अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इजाज़ फ्रॉम द मेडिसिन सरकार। हम हमेशा हलचल में होते हैं। हम अपनी सेहत को तवज्जो देना भूल चुके हैं। हमारा जिस्म कितना बर्दाश्त कर सकता है, हम क्या करते हैं, क्या वर्जिश करते हैं, क्या खाते हैं, इन तमाम चीज़ों का हमें एहसास होना चाहिए। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स है, कुछ काजेज़ है जो कि आपके पीरियड्स को इर्रेगुलर बनाते हैं। वो काजेज़, वो फैक्टर क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाइएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। पहले नंबर पर जो फैक्टर है, जो काज है, वो है स्ट्रेस। डोंट वी ऑल नो दैट स्ट्रेस इज अ किलर एंड यस इट कैन wreck योर हार्मोन्स इन सो मेनी वेज। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका जिस्म फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में चला जाता है। आपके जिस्म पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपको इंसोम्निया हो सकता है, नींद की कमी हो सकती है, चेहरे पर एक्नीज यानी दाने निकल सकते हैं, हत्ता कि इर्रेगुलेशन आ सकती है आपकी पीरियड्स में। सो ट्राई टू काम योर नर्व्स। अगर नहीं कर सकते तो फिर अपने इर्रेगुलर पीरियड के साथ जीना सीख लिया। दूसरे नंबर पर है ओवरडूइंग एक्सरसाइज। वी ऑल नो कि एक्सरसाइज हमारे जिस्म के लिए कितना अच्छा होता है और हमारे जिस्म के फंक्शन को सही तरह से सर अंजाम देने में मदद करता है। बट क्या होगा अगर आप हद से ज़्यादा चला जाए, और हाँ, उसका बहुत ज़्यादा नुकसानदेह असर होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जिस्म पर और पीरियड्स पर। ये कोई भी एक्सरसाइज हो सकता है, फ्रॉम ट्रेनिंग फॉर मैराथन टू इंटरवल ट्रेनिंग। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने ये प्रैक्टिसेस अचानक शुरू किए हैं तो आपको ये मसला ज़्यादा महसूस होगा, आपको ये मसला ज़्यादा हो सकता है, जिससे आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हो सकते हैं या स्टॉप हो सकते हैं या मिस्ड भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पर है ज़्यादा शराबनोशी और सिगरेट स्मोकिंग और शराबनोशी हमारे जिस्म को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देता अगर इसको कभी कभार इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर आपने इसको अपनी आदत बना ली, और ख़ुसूसन लॉकडाउन ने बहुत से लोगों को इसका आदी बना दिया गया है, तो इससे आपकी जो पीरियड्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। वो इसलिए कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देते हैं और जिससे पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। पीरियड और हार्मोन्स का एक गहरा ताल्लुक है। हार्मोन नॉर्मल तो पीरियड्स भी नॉर्मल। तो इसलिए एहतियात कीजिए ज़्यादा सिगरेट नोशी और शराब नोशी के लिए। वैसे भी अब रमज़ान आ चुका है तो इन चीज़ों से परहेज़ जितना ज़्यादा हो सके बेहतर है आपकी सेहत के लिए और मजहबी लेवल पर भी, दोनों तरह से। चौथे नंबर पर है ओवर ईटिंग अनहेल्दी फूड्स। एक्सपर्ट्स कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट। हम खुराक को हमारे जिस्म के लिए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जिस्म सही तरह से फंक्शन कर सके। अगर आप अनहेल्दी फूड को हल्का लेते हैं और आप फ्राइड और मीठा या शुगरी खुराक खाते हैं तो आपके हार्मोन्स की बिल्कुल चीख निकल सकती है और आपसे कहेंगे कि हमें मत ब्लेम करें जब आपकी पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाए। तो कोशिश करें कि फ्राइड और शुगरी फूड्स ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो ऑब्वियसली जो पीरियड्स है उसमें भी इर्रेगुलेशन, मिस्ड या और मसाइल आ सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो ग़िज़ाई खुराक है उसका तो कोई नियामुल बदल नहीं है, आप उसे इस्तेमाल करें और इंजॉय करें। पांचवें और आखिरी नंबर पर है इर्रेगुलर स्लीप साइकिल। एक प्रॉपर नींद हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए भी। जब आप सारी रात जागते हैं और वो भी सालों और महीनों से, आपका जो हार्मोन लेवल है वो गो फॉर टॉस हो जाएगा। और इसके अलावा कम नींद की वजह से मेलाटोनिन का जो लेवल है वो भी इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस एक हेल्दी पीरियड्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो कोशिश करें पूरी नींद पूरा कीजिए, सही नींद लिया करें और ज़्यादा रात देर तक जागना बिल्कुल भी नहीं जागना चाहिए। इस्लाम में भी ये कहा जाता है, हमारी जो मेडिकल फील्ड है उसमें भी यही कहते हैं कि ज़्यादा रात देर तक जागना नुकसानदेह है। नॉर्मल नींद और टाइम पे सोना एक फ़ायदेमंद है आपके जिस्म के लिए। तो ये कुछ 5 रीज़न थी, 5 काजेज़ थी जिससे आपकी जो पीरियड्स है
وہ irregular ہو سکتے ہیں. اور بھی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن آج میں نے اس ویڈیو میں 5 کور کیے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اور بھی اس بارے میں ہم بات کریں گے, کیونکہ اس سے پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے, آپ لوگ بور ہو جاتے ہیں, اور میں نہیں چاہتا آپ لوگوں کی بوریت. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آ جائے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. دیز سائننگ آف. اللہ حافظ.